जिसके बारे में अभी श्री साहब जी ने आप लोग को बताया, बैनर के बारे में। अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जिसे हम व्यवस्था का अंग ही नहीं मानते। इस पर विचार यह करना है कि बैनर किस उद्देश्य से लगा है, यह हमें विचार करना है। एक होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए। तो जो बैनर अभी आप सबने लगाया है, यह बैनर बाहर के लिए, गेट पर, चौक चौराहे पर, जहां आप लगाना चाहें, सूचना है इसमें। लेकिन कभी भी मंच के पीछे जो बैनर लगते हैं वो सिर्फ बैकग्राउंड को अच्छे करने के लिए लगते हैं, ताकि जहां भी इस वीडियो को लोग देखें तो वो अच्छे से देख सकें। अभी आप अपने ही मोबाइल से तस्वीर निकालेंगे यहाँ की, तो आप खुद पाएंगे ये बैनर सिकड़ा हुआ और अच्छा नहीं दिखता है। तो जो अन्य कबीर पंथ से अन्य जो लोग हैं, गैर कबीरपंथी, जब वे लोग प्रवचन सुनते और देखते हैं तो पहला सवाल उनका होता है कि ज्ञान तो बढ़िया है पर आपका मंच बढ़िया नहीं, आपका मंच की व्यवस्था बढ़िया नहीं। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है आप इन्फॉर्मेशन पहले ही पा चुके हैं, यहाँ निकट आके तो नहीं पढ़ेंगे। इतने छोटे छोटे अंक में इसमें सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जो बैनर बनते हैं मंचों के, व्यवस्थित बैनर, उसमें सदगुरु कबीर साहब के या जो आपके आराध्य हैं उनके एक बड़ी सी तस्वीर हो, जो मुख्य वक्ता है उनकी तस्वीर, और बीच में सिर्फ इतना लिखा हो सदगुरु कबीर सत्संग समारोह महोत्सव, जो कुछ भी हो, बस बड़े अक्षर में, और नीचे एक लाइन में जगह का नाम। उसके बाद लोहे या लकड़ी के फ्रेम में वो व्यवस्थित लगना चाहिए, और उतना लगना चाहिए जितना बड़ा मंच है। हाइट कम से कम 6 फीट 8 फीट हो, चौड़ाई कम से कम 12, 14, 15 फीट हो, 20 फीट तक हो। हम लोग के आश्रम में जब कार्यक्रम होते हैं तो हमारे बैनर 10 बाई 20 के होते हैं और 5-5 फीट के तस्वीरें दोनों तरफ, कुल 20 बाई 30 के बैनर लगते हैं और फ्रेम करके। तो ये छोटी सी व्यवस्था के प्रति जागरूकता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है काम की कि ये नहीं हुआ तो प्रवचन नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हम सारी व्यवस्था करते हैं, मंच, पंडाल, बाजा, लोगों के रहने खाने पीने, तो उसी में एक छोटी सी व्यवस्था जिसको हम सुंदर बना दें, तो बाहर भी जो देखते हैं वो भी प्रभावित होंगे कि नहीं, ये कबीर पंथ के मंच भी अब बेहतर बनते हैं, उनके लोग भी अब व्यवस्थित काम करते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर का ज्ञान तो संपूर्ण व्यवस्था को जागृत करने वाला है, और अगर हम लोग मंच को ही व्यवस्थित ना बना पाए तो ज्ञान व्यवस्थित कैसे होगा। तो इसलिए मैंने जानकारी दी थी। और बहुत जगह मैं देखता हूँ कि बैनर लगते हैं लेकिन वो छोटा सा बना देंगे, सारा इन्फॉर्मेशन उसी में डाल दिया जाता है, वो ज़रूरत नहीं है। वो आप बाहर लगा दें, शहर में 10-20 जगह लगा दें, थोड़ा सा मेहनत होता है, खर्च भी बढ़ता है, लेकिन वही आप तक लोगों को पहुँचाने का माध्यम बनता है। जब आप खर्च करते हैं, सदगुरु कबीर की वाणी को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लेते हैं, तो आप देखिए कि पाखंड की बातें पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत लोग करते हैं। अंधविश्वास फैलाना हो तो कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगा दिए जाते हैं, लेकिन हम लोग सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान पहुंचाने के लिए इस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। आप कुछ व्यवस्थाएं कम कर दीजिए, चलेगा। जैसे पंडाल कई जगह बनते हैं 100-100 फीट लंबे, आप 70 फीट बना लीजिए, लेकिन प्रचार मत घटाइए। उसके लिए व्यवस्थित चौक चौराहे में होर्डिंग्स लगाइए, बैनर लगाइए, पंपलेट लोगों तक पहुँचे, ताकि लोगों को ये लगे कि कुछ विशेष होने वाला है। और जब इस तरह से माहौल बनता है तो लोग सुनने भी आते हैं, और जब नए लोग सुनेंगे तभी तो जागृति आएगी, तभी तो ज्ञान फैलेगा। अगर हम एक छोटा सा घेरा बनाकर बैठ जाएं, अपने ही लोग इकट्ठे हो जाएं, तो ये ज्ञान बाहर तक नहीं जा सकता, ये ज्ञान दूसरों तक नहीं जा सकता। और ऐसे ही आज समाज में अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार का बोलबाला है। जहाँ देखो वहीं अंधविश्वास, जहाँ देखो वहीं पाखंड, छोटी छोटी चीज़ों में पाखंड हो रहा है। तो इसलिए इन बातों पर हम सबको गौर करना चाहिए। चूँकि मैंने कल कहा था कि मैं विचार नास्तिक और आस्तिक पर रखूँगा, लेकिन सत्संग 2 सत्र में हो गया,
तो अभी मैं कुछ पाखंड पर ही चर्चा करूंगा, अंधविश्वास पर, जो लोग छोड़ नहीं पाते। कल भी मैंने थोड़ी सी बात कही थी कि कबीर पंथ में भी बहुत से पाखंड चलते हैं, बहुत से अंधविश्वास चलते हैं, और वो इतना गहरा हो गया है कि हमें आभास तक नहीं होता कि हम पाखंड कर रहे हैं। दूसरे सत्र में हम नास्तिक पर चर्चा कर लेंगे, आस्तिक पर। अब जैसे मैंने कई जगह देखा, सदगुरु कबीर की जो वाणी है बीजक, बहुत जगह लोग बीजक पढ़ के हवन करने लगे हैं। अब जो हवन से कुछ होने जाने वाला नहीं है, और जिस बीजक से समस्त पाखंड का निपटारा होता है, सारे अंधविश्वास कटते हैं। अब संतों ने क्या किया, नया नाटक शुरू कर दिया कि बीजक के ही शब्द पढ़ पढ़ करके स्वाहा करते हैं। वो 2-4 लाइन बोल लेंगे और फिर बोलेंगे स्वाहा, और आग में डाल देंगे जो तेल घी जो कुछ भी धूप बत्ती है। तो बहुत जगह जब मैंने देखा तो मुझे हैरानी कि जो सदगुरु कबीर बाहर के सारे कर्मकांड को, पाखंड को मिटाने का प्रयास किया, आज हम कैसे हो गए कि उनकी उन्हीं वाणियों से पाखंड कर रहे हैं। बीजक पढ़कर हम हवन कर रहे हैं, बीजक पढ़ करके हम तमाम प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं। और यह बात सिर्फ सदगुरु कबीर नहीं कहते हैं कि बाहर का यज्ञ छोटे यज्ञ हैं, छोटी बात है। वो करना मतलब कोई बहुत फायदे की चीज़ नहीं। आग जला लिया और कहीं आपने उसमें जौ तेल घी डाल दिया, आम की लकड़ियाँ डाल दी, अन्य जो कुछ भी नैवेद्य सामग्रियाँ हैं आपने डाल दिया, उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ तो बहुत छोटी सी बात है, साधारण सी बात है, वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन ध्यान रखना ज्ञान यज्ञ महान है, श्रेष्ठ है। और ज्ञान यज्ञ यही सत्संग है, जहाँ हम गुरु संत के सामने बैठ करके, समझो ये सत्संग ज्ञान कुंड है, और इस ज्ञान कुंड में गुरु के सामने हम अपने दोषों को चढ़ाते हैं, उसको डाल करके स्वाहा करते हैं। स्वाहा मतलब जला देना। तो जब हम अपने दोषों को, अपने बुराइयों को हवन कुंड में डालते हैं, ज्ञान कुंड में डालते हैं, वो ज्ञान यज्ञ हो गया। सदगुरु कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, इसलिए बीजक आदि ग्रंथ आपकी बुराइयों को जलाने के लिए है, वो आम की लकड़ियां जलाने के लिए नहीं है, वो जौ तिल घी जलाने के लिए नहीं है। लेकिन आज लोग बीजक की चौपाइयाँ, बीजक के पद, बीजक की साखियाँ जौ तिल घी जलाने में उपयोग कर रहे हैं, उससे अपने जीवन की बुराइयां मिटाने में उपयोग नहीं करते। बीजक से हमारे भ्रम मिटे, इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। बीजक से हमारे जीवन में शांति आए, इसका प्रयास हम नहीं करते हैं। या भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपदम है, आप उसको भी पढ़ करके अपने जीवन की तमाम बीमारियों को, विकारों को, बुराइयों को मिटा सकते हैं। लेकिन आज उसका भी उपयोग सिर्फ पूजा के लिए हो रहा है। आज जितने भी महान संतों की वाणियाँ हैं, जिन्होंने सत्य कहा है, जिन्होंने यथार्थ कहा है, आज हमने उनकी वाणियों को सिर्फ इतना ही प्रयोग किया है कि बस रटना शुरू कर दिया है, और उसके नाम पर हवन, पूजा और झूठ भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। बहुत सी जगह कहानियाँ अब लोग गढ़ने लगे, कहीं कबीर साहब के बारे में, कहीं भगवान बुद्ध के बारे में, कहीं महावीर के बारे में, कहीं संत रैदास के बारे में, तमाम चमत्कार गढ़े जाने लगे। यथार्थ से हम कोसों दूर चले गए। किसी ने कहा कि कबीर साहब भैंस से वेद मंत्र बुलवा देते थे, और हम लोगों ने मान भी लिया। अब यही बात कोई राम के लिए कहता है, कृष्ण के लिए कहता है, तो हम लड़ लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर यही बात किसी ने कबीर साहब के लिए कह दिया तो हम वहाँ विवेक नहीं लगाते। हमें लगता है नहीं, कबीर साहब को करवा ही दिए होंगे, भैंसा जरूर वेद मंत्र पढ़ा होगा। अब ये नासमझी हमारे भीतर आ गई कि भैंसा वेद मंत्र कैसे पढ़ सकता है, इस पर हम गौर नहीं कर पाते। भैंसा वेद मंत्र कैसे पढ़ेगा, कबीर साहब ने कैसे पढ़वा दिया। आदमी तो पढ़ नहीं पा रहा है, भैंसा कैसे पढ़ देगा। ऐसी ही तमाम बातें कि सदगुरु कबीर शमशान घाट में गए, जब रामानंद जी ने उन्हें दूध लेने के लिए भेजा, तो वो शमशान घाट में मरी हुई गाय के पास चले गए, और
कहते हैं कि वो मरी हुई गाय के हड्डियों को इकट्ठा करके और वहीं चारा रख दिया और वो गाय जीवित हो गई और जीवित होकर के दूध दे दी। अब ये इतना भयंकर चमत्कार कबीर साहब के लिए जोड़ा गया, ये संभव ही नहीं है। बल्कि सदगुरु कबीर ने वहां ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने तो रामानंद जी को सिर्फ जगाया। और कैसे जगाया? उन्होंने ये दर्शाया कि मान लो मरी हुई गाय है, उनकी हड्डियां पड़ी है, तो सदगुरु कबीर साहब वहां जाकर कमंडल रख दिए, डिब्बा रख दिए कि गौ माता दूध दे दो। तो उधर रामानंद जी ने देखा कि बहुत देर हो गई, अभी तक कबीर दूध लेकर नहीं आए। उन्होंने अपने किसी अन्य शिष्य को भेजा कि देखो कबीर दूध लेने गए हैं, अब तक लौटे नहीं। तो एक शिष्य निकले और पता किए, तो पता चला कि कबीर साहब गांव में नहीं गए, मरघट में चले गए, जहां गाय मरने पर या बैल मरने पर उधर लोग चीर फाड़ कर देते हैं, उधर डाल देते हैं। तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दूध लेने तो गांव में जाना चाहिए, गौशाला में जाना चाहिए, कबीर साहब ये शमशान घाट की तरफ क्यों चले गए? तो वहां गए तो देखते हैं कबीर साहब एक मरी हुई गाय के पास कमंडल रखकर बैठे हैं, गौ माता दूध दे। वो लौट कर आया, रामानंद जी से कहा कि कबीर साहब तो पागल हो गए। कहा क्या हुआ? कहा मरी हुई गाय के पास कमंडल लेके बैठे हैं कि दूध दे दो। रामानंद जी ने कहा सच में? कहा लेकिन क्यों? मरी हुई गाय कैसे दूध दे देगी? इतना तो कबीर को ज्ञान होना चाहिए। भगवान को मुझे दूध पिलाना है, देर हो रही है पूजा में, कबीर मरघट क्यों चले गए? समझ में नहीं आता। शिष्यों ने कहा कि हम लोगों से तो बात नहीं बनेगी, कहीं हम गए और कबीर साहब ने कुछ हमें ही समझा दिया, आप ही जाइए। रामानंद जी ने कहा ठीक है, मैं ही जाता हूँ। अब देखिए, इसी घटना का एक चमत्कार का रूप है और एक यथार्थ का रूप है। मैंने पहले कहा कि मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती है, लेकिन सदगुरु कबीर इसी घटना से यथार्थ संदेश कैसे दे रहे हैं। वो मरी हुई गाय को जिंदा नहीं करने गए थे, लेकिन लोगों ने जोड़ दिया कि वो मरी हुई गाय को जिंदा करके दूध निकाल लिए। पर यथार्थ क्या है? जब रामानंद जी वहां गए, कबीर साहब को देखते हैं मरघट में मरी हुई गाय के पास कमंडल लेकर बैठे हैं। कहा कबीर ये क्या कर रहे हो? कहा दूध लेने आए हैं। कहा पागल हुए हो, दूध तो गौशाला में मिलेगा, अब तुम ये मरी हुई गाय के पास दूध लेने आ गए? क्या इतना तुम्हें ज्ञान नहीं है कि मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती? कबीर साहब ने कहा जब आपका पत्थर का भगवान दूध पी सकता है तो मरी हुई गाय दूध दे भी सकती है। रामानंद जी की चेतना जग गई, वो हड़बड़ा गए, कहे कि मेरा भी पाला किससे पड़ा, हम तो भूल ही गए कि कबीर सामने। हमने तो सोचा हमारा शिष्य है, लेकिन पता ही नहीं कि शिष्य रूप में कोई स्वयं परम ज्ञानी बैठा है। और इस तरह से इस घटना से सदगुरु कबीर ने संदेश दिया, न कि सच में गाय को जिंदा किया, लेकिन हमारे कबीर पंथ समाज में ये भ्रम चलता है कि कबीर साहब ने गाय को जिंदा कर दिया। वस्तुतः सदगुरु कबीर ने गाय को जिंदा नहीं किया था, उन्होंने मरी हुई गाय से रामानंद जी के पत्थर के भगवान पर प्रहार किया था कि आप अगर पत्थर के भगवान को दूध पिलाना चाहते हैं और आपको भरोसा है कि पत्थर का भगवान दूध पी लेगा, तो मरी हुई गाय दूध क्यों नहीं दे सकती? इससे शायद उनकी चेतना ना जगी हो, पता नहीं, क्योंकि कबीर साहब को बाद में कहना पड़ा, कहें ही कबीर हम कही था कि रामानंद राम रस माते, उनको कहना पड़ा। इसका मतलब है रामानंद जी जागे नहीं होंगे, वो भ्रम में पड़ ही रहे होंगे। अगर जाग गए होते तो कबीर साहब को ये कहना ना पड़ता कि कहें ही कबीर हम कही था कि रामानंद राम रस माते। फिर वो कहते कि नहीं, रामानंद जी जागृत हो गए, उनकी चेतना जग गई। तो इस तरह से सदगुरु कबीर के नाम पर बहुत से भ्रम गढ़े गए कि लाश बहा चला जा रहा है और सदगुरु कबीर ने उसे जिंदा कर दिया, कि हाथी उन पर चढ़ाया गया और कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने भाला मारा और कबीर साहब के गले में फूल का माला बन गया। तो ये सारी रूढ़िवादिता, भ्रम की बातें कबीर साहब के लिए जोड़ी गई और यही बातें भगवान बुद्ध के बारे में जोड़ी गई। बहुत सी कल्पनाएं भगवान बुद्ध के लिए भी की गई जिसका कि यथार्थ से कोई लेना देना नहीं। तो हमारे ऐसे महापुरुष जो भ्रम मिटाने इस धरती पर आए, पाखंड मिटाने इस धरती पर आए,
हमने उनके उस सत्य को न समझा, हमने उन्हें ही भ्रम में बांध दिया, हमने उन्हें ही पाखंड में बांध दिया। अब देखिए रामकृष्ण के मंदिर आप देखते हैं, वहाँ लोग धूप दीप अगरबत्तियाँ चढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ जाने से क्या मिलेगा, उनकी पूजा करने से क्या मिलेगा। लेकिन भगवान बुद्ध के मंदिरों में देखो क्या हो रहा है, वहाँ भी लोग धूप दीप अगरबत्तियाँ चढ़ा रहे हैं, वहाँ भी भोग मोक्ष मांग रहे हैं। तो क्या भगवान बुद्ध मुक्ति दे देंगे? क्या उनकी मूर्ति से आपको शांति मिल जाएगी? कबीर साहब के मंदिर में जाके अगरबत्ती जला देंगे तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? जो भगवान बुद्ध या सदगुरु कबीर या भगवान महावीर यह कहते हैं कि मनोविकार से मुक्त हुए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, वहाँ अगरबत्ती घुमाकर मुक्ति पाने वालों सजग होने की जरूरत है। अगर राम के मंदिर में जाकर मोक्ष मांगना भ्रम है, तो बुद्ध के मंदिर में जाकर मोक्ष मांगना यथार्थ कैसे हो सकता है? बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। वे नहीं कहते हैं कि मूर्ति के शरण में आओ, वे कहते हैं बुद्ध की शरण में, अर्थात ज्ञान की शरण में आओ। धम्मम शरणम गच्छामि, अर्थात धर्म की शरण में आओ। और धर्म क्या है? धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म मन की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। वे कहते हैं मन की निर्मलता धर्म है, चित्त की शुद्धता धर्म है, अर्थात मानवता धर्म है। उस धर्म की शरण में आओ। संघम शरणम गच्छामि या बुद्धम शरणम गच्छामि हम जपते चले जाते हैं, सद्गुरु वे नमः जपते चले जाते हैं, सतनाम जपते चले जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उन शब्दों का, उन वाक्यों का कोई भी अर्थ परिलक्षित नहीं होता है, कोई भी भाव घटित नहीं होता है। और इस वजह से हम अपने उन महापुरुषों को भी भुला दे रहे हैं, उनकी बातों को भी हम हटा दे रहे हैं जिन्होंने भ्रम से मुक्ति का मार्ग दिया। अब सद्गुरु कबीर को मानने वाले लोग, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग अगर ग्रह लगन के चक्कर में पड़ जाएं, अगर धन वर्षा यंत्र के चक्कर में पड़ जाएं, दिशा सूल के चक्कर में पड़ जाएं, शुभ अशुभ के चक्कर में पड़ जाएं, तो सोचो उन्होंने कबीर और बुद्ध को क्या जाना। जहां सदगुरु कबीर कहते हैं सब ही भूमि बनारसी सब निर्गंगा होय, वहां आज कबीरपंथी कहते हैं नहीं ये जगह शुद्ध है, वो अपवित्र है, ये दिन शुद्ध है, वो दिन अशुद्ध है, ये पूर्णिमा का दिन सही है। अब कबीर पंथ में भी पूनम व्रत चलता है कि पूर्णिमा पवित्र दिन है। कबीर साहब कहते हैं नित अमावस नित संक्रांत नित नित नवग्रह बैठे पांति। अगर तुम्हारा मन पावन है, तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारा मन पवित्र है, तो तुम्हारे लिए प्रतिदिन पूर्णिमा का दिन है, तुम्हारे लिए प्रतिदिन अमावस्या का दिन है, प्रतिदिन संक्रांति का दिन है। और मन गंदा है तो पूर्णिमा के दिन भी आप कचड़ा ही सोचेंगे, मन गंदा है तो पूर्णिमा के दिन भी आप बुरा ही सोचेंगे। सदगुरु कहते हैं कि हर दिन शुभ हो सकता है अगर आपका मन शुभ हो जाए, हर दिन पवित्र हो सकता है। लेकिन आज हम कबीरपंथी लोग भी, भगवान बुद्ध को मानने वाले भी, हमने भ्रम को अपने जीवन में जगह दे दिया। अब कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो ये सब नहीं मानते होंगे, अन्यथा अभी कबीर पंथ में भी इतने भ्रम पड़े हैं कि गाड़ी चल रही है और अचानक बिल्ली इस पार से उस पार चली गई तो आदमी गाड़ी खड़ा कर देता है कि रास्ता काट दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। इतना बड़ा आदमी 50, 60, 70, 80 किलो का, बेचारी 2-4 किलो की बिल्ली निकल गई, घबरा गया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। और हम सोचते हैं खतरा हो गया। आदमी को कौन समझाए कि खतरा बिल्ली के लिए हो गया कि तुमने रास्ता काट दिया है। बिल्ली के जीवन पर आफत आ सकती है क्योंकि आदमी से ज़्यादा खतरनाक दूसरा कोई नहीं है। बिल्ली को तो पता भी नहीं होगा कि मैंने रास्ता काटा और आदमी का बुरा होगा, पर आदमी इतना बुरा सोच लेता है कि बिल्ली का जरूर बुरा हो जाए। लेकिन आदमी सोच रहा है बिल्ली पार हो गई खतरा हो जाएगा, कुत्ता पार हो गया तो नहीं सोचता, शेर पार हो जाए तब भी नहीं सोचता, गाय पार हो गई तब भी नहीं सोचता, सूअर भी पार हो जाए तो नहीं सोचता। लेकिन बिल्ली में पता नहीं क्या रखा है, किसी ने कह दिया, किसी ने बता दिया, हमें डर हो गया कि कहीं बिल्ली पार हो गई अब खतरा हो जाएगा। और बिल्ली के पार होने से खतरा नहीं होता। खतरा कब होता है? जब बिल्ली इस पार से उस पार चली गई और हमारा मन धीरे धीरे उसी चिंतन में चला गया कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। अब कुछ हो तो नहीं जाएगा इतना प्रबल रूप से माइंड में चलने लगता है
कि उसी हिसाब से हमारा शरीर व्यवहार करने लगता है और फिर समस्या खड़ी हो जाती है। और फिर सच में कुछ हो जाता है तो बिल्ली के रास्ता पार करने से नहीं हुआ था, वो हमने मन में इतना भय पैदा कर लिया, इतना समस्याएं पैदा कर लिया कि वो सच में घटित हो गया। तो सद्गुरु कहते हैं कि हम भ्रम से मुक्त हो सकें। आप शुद्ध मन से, पवित्र मन से, सावधानी से धरती पर कहीं भी जाइए, किसी भी जगह जाइए, सब भूमि बनारस की भूमि है, सभी भूमि काशी की भूमि। अगर मन गंदा है तो काशी में बैठा हुआ आदमी भी पाप करेगा। मान लीजिए काशी पवित्र भूमि है, अयोध्या पवित्र भूमि है, गंगा सागर पवित्र भूमि है, जगन्नाथपुरी पवित्र भूमि है। अब इस अयोध्या का ही ले लीजिए या बनारस का ले लीजिए, तो क्या जितने लोग वहाँ रहते हैं सभी धर्मात्मा हैं? कोई कह सकता है 100% लोग धर्मात्मा हैं क्या? मैंने कल ही उदाहरण दिया था वृंदावन का कि वृंदावन पवित्र भूमि है, लेकिन होटल वाले, रिक्शा वाले, चाय वाले, कमरे वाले, आप चले जाइए, सब अधार्मिक लोग बैठे हैं, सब एक से एक दुष्ट पापी लोग बैठे हैं। उसी पवित्र भूमि में अधर्मी लोग भी बैठे हैं, उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? उनका कल्याण क्यों नहीं हुआ? उनका मन क्यों नहीं बदला? और हम सोचते हैं कि कोई अच्छी जगह चले जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। सद्गुरु कहते हैं सबही भूमि बनारसी सबनिर गंगा हो। आपका मन निर्मल है तो आपका घर का आंगन, आपकी गांव की गलियां भी वृंदावन की गलियां बन सकती है। अगर आपका मन पवित्र है तो आपका गांव, आपका शहर ही अयोध्या धाम बन सकता है। और मन गंदा है तो अयोध्या में बैठे हुए के लिए भी उसे पाप की नगरी होगी, वो भगवान का धाम नहीं हो सकता है। तो सद्गुरु कबीर ने कहा कि मन से ये भ्रम मिटा देना कि इस दिन पूजा करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। लोग कहते हैं सोमवार को शिव जी का दिन है, उस दिन पूजा कर लेंगे, शिव जी की कृपा बरस जाएगी। और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि किसका दिन है? अगर सोमवार भगवान शिव का दिन है तो सोमवार को तो कोई पाप होना ही नहीं चाहिए। सोमवार के दिन तो कोई गाड़ी एक्सीडेंट करने ही नहीं चाहिए। सोमवार के दिन तो किसी को गोली लगनी ही नहीं चाहिए। सोमवार के दिन तो कोई पाप धरती पर नहीं होना चाहिए। क्या शिव जी इतना नहीं कर सकते कि जो उनका दिन है कम से कम उसी दिन ठीक कर लें? जैसे लोग कहते हैं ना कि सांसदों ने अपने अपने स्तर से एक एक गांव को गोद में ले लिया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब ये नियम लागू हुआ कि जितने भी सांसद हैं एक एक गांव को गोद लेंगे और उसका विकास करेंगे। तो बहुतों ने किया भी, बहुतों ने नहीं भी किया, लेकिन जिसने गोद लिया उसकी जिम्मेदारी बनी ना कि इस गांव का विकास करें। यद्यपि वो सांसद तो पूरे लोकसभा का है, लेकिन फिर भी कम से कम एक गांव को चुना तो विशेष जिम्मेदारी उस गांव के लिए बनी कि मैं इस गांव का विकास करूंगा। तो वैसे तो सब दिन शिव जी का है, लेकिन अगर सोमवार स्पेशल उनका है तो कम से कम सोमवार को ही वो धारा 144 लगा दे कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कोई पाप ना हो जाए, कहीं कोई मृत्यु ना हो जाए, कहीं कोई अधर्म ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आदमी अधर्मी है, और जब आदमी अधर्मी है तो भगवान भी अधर्म रोक नहीं सकते। आदमी पापी है, दूसरा कोई पाप नहीं करता। इसलिए मैंने कहा कि सभी दिन शुभ है, सभी दिन पवित्र है। तय यह करना है कि हमारा मन कितना शुद्ध है, हमारा मन कितना पवित्र है। अगर हमारा मन गंदा है तो सोमवार को भी पाप कर लेंगे, हमारा मन गंदा है तो कबीर जयंती के दिन भी हम हत्याएं करने पर चले जाएंगे, हमारा मन गंदा है तो हम कितना भी पवित्र त्यौहार हो हम गलत ही करेंगे। अब जैसे दिवाली का त्यौहार कितना पवित्र त्यौहार है, अंधकार दूर करने का त्यौहार है, प्रकाश जलाना है, ज्ञान का प्रकाश। लेकिन उस दिन भी कितने लोग दारू पी करके और जुआ खेलते हैं। तो दिवाली भी उसके लिए गंदगी फैलाने का ही त्यौहार बन गया। दिवाली ज्ञान का प्रकाश फैलाने का त्यौहार होने के बाद भी अधिकांश लोग अगर नशा करके जुआ खेल रहे हैं तो वो दिवाली जो ज्ञान का कारण बन सकता था वो भी अधिकांश लोगों के लिए पाप का कारण बन गया। होली जो कि रंगों का त्यौहार है, और वह रंग कोई बाहरी रंग नहीं बल्कि ज्ञान का रंग है, प्रेम का रंग है, सत्य का रंग है, अहिंसा का रंग है।
अगर हम अपने जीवन में ज्ञान का रंग नहीं धारण कर सके और बाहर से लाल पीला काला रंग से मुंह खूब काला कर लिए, लाल कर लिए, और उस रंग के साथ साथ दूसरों पर भी रंग डाल दिए, कीचड़ डाल दिए, नशा कर लिए, मांस खा लिए, तो जो होली आपके जीवन में प्रेम का रंग भर सकता है, जो होली आपके जीवन में सत्य अहिंसा का रंग भर सकता है, वो होली भी आपके जीवन में सिर्फ काला रंग जोड़ने के लिए बन गया। वो होली आपके जीवन को अधर्म करने के लिए तैयार हो गया। तो सोचो कि त्यौहार कितना भी अच्छा हो जाए, अगर हमारा कर्म गलत है तो हम गलत ही करेंगे। कितना भी बढ़िया नियम बना दिया जाए, अभी स्वच्छ भारत अभियान की बात चल रही है, अब कितना भी बढ़िया नियम लगा दिया जाए, लेकिन भारतीय लोगों की पहचान है कि कूड़ादान रखा है, लेकिन कूड़ा बगल में फेंक कर चल देंगे, थोड़ा सा कष्ट नहीं उठाएंगे कि कूड़ादान कहीं रखा है तो थोड़ा 10 कदम बढ़ करके उसमें डाल दें। या थूकने के लिए कोई जगह निर्धारित की गई है कि यहाँ थूकें, या लिख दिया गया कृपया यहाँ ना थूकें, तो आदमी इतना पागल है, आदमी इतना जटिल है, इतना मूर्ख है कि जहां लिखा गया है कृपया यहाँ ना थूकें, उसी पर थूक के चला आता है ताकि बाद में कोई पढ़ न पाए, उसी को ढक देता है थूक थूक कर। कहीं लिख दिया जाए कि यहाँ पर पेशाब ना करें तो वहीं पर करके आता है कि लिख दिया तो उससे क्या, हम तो वहीं करेंगे। तो आदमी, भारतवर्ष का आदमी, अब देखो सारा धर्म यही है, आप सोचो, भगवान बुद्ध यहीं हुए, महावीर यहीं हुए, कृष्ण यहीं हुए, राम यहीं हुए, कबीर यहीं हुए, सुर तुलसी मीरा यहीं हुए, इतने बड़े बड़े महापुरुष इस भारत भूमि में हुए, लेकिन आप यहाँ देखो तो नियम की धज्जियाँ उड़ी हुई है, कानून की धज्जियाँ उड़ी हुई है, स्वच्छता की धज्जियाँ उड़ी हुई है, सारे पाखंड, सारे आडंबर भारतवर्ष में फैला हुआ है। आप दूसरे देशों में चले जाएं, यूरोप में, अमेरिका में, बल्कि अफ्रीका के कुछ देशों में चले जाएं, सब में तो नहीं कह सकता, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में चले जाएं, जापान में चले जाएं, आप मुस्लिम देशों में चले जाएं, अरब आदि में, कतर में, कुवैत में, आप देखेंगे वहाँ का नियम, वहाँ की सफाई, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ का सिस्टम। मजाल है भीड़ में किसी का शरीर आपसे टच हो जाए, मजाल है कोई गाड़ी अपना घुसा करके, ओवरटेक करके ट्रैफिक जाम कर दे। बाहर तो छोड़ो, अपने देश का ही एक राज्य है सिक्किम, वहाँ चले जाएं, ट्रैफिक रूल इतना कड़ा और इतना बढ़िया है कि वहाँ अगर एक लाइन से 1 किलोमीटर भी गाड़ी खड़ी है तो किसी के अंदर यह भाव नहीं होता कि हम ओवरटेक करके आगे जाके मुंह घुसा दें ताकि फिर जाम बना रहे। लेकिन अब भारत में देखो, 10-20 लोगों की भीड़ भी मार्केट में हो तो एक दूसरे से कंधा ठोक के चला जाएगा, किसी को पैर ठोक के चला जाएगा, गाड़ी से इधर उधर सटा के चला जाएगा, कहीं थूक के चला जाएगा, कचड़ा फेंक के चला जाएगा, पूरा नरक मचा के चला जाएगा। बुद्ध के होने का, कबीर के होने का, राम के होने का, कृष्ण के होने का क्या फायदा हुआ? अगर सारे महापुरुष यहाँ हुए, सबने स्वच्छता की बात की, सबने नियम की बात की, सबने मर्यादा की बात की, लेकिन आज हम कितने लोग इसका पालन कर रहे हैं? हर जगह कूड़ादान होते हुए हम क्या करते हैं? बाहर कचरा फेंक कर चले जाते हैं। और हमें ही जीना है वहाँ, हमें ही बैठना है वहाँ, हमें ही चलना है वहाँ, लेकिन हम उन गंदगियों के साथ जीने को तैयार हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब मन में गंदगी आती है तो बाहर गंदगी रहेगी, चाहे आप जो कुछ भी कर लो। फिर आपको अच्छी चीज भी दे दी जाए तो आप उसे बुरा बना लेंगे। जैसे कोई आदमी मन से शुद्ध है, पवित्र है, तो उसे नरक भेज दीजिए तो स्वर्ग बना देगा, और जिस व्यक्ति का मन गंदा है उसे स्वर्ग भेज दीजिए, वो नरक बना देगा। जैसे बहुत सी माताएं हैं, अगर अपनी बच्चियों को वो सही संस्कार देती हैं, सही शिक्षा देती हैं, और वो बेटियां जब ससुराल जाती है तो अपने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से, अपने प्रेम से ससुराल को भी धर्म की नगरी बना देती। और यदि बच्चियों को सही संस्कार नहीं दिया तो अगर ससुराल बढ़िया भी है तो ये अपने दुष्कृत्यों से उसे नरक बना देती है, अपवित्र करके आती। अर्थात एक व्यक्ति चाह ले तो किसी भी माहौल को बनाया बिगाड़ सकता है। यही तो सदगुरु कबीर कहते हैं
कि आप अपने भीतर एक परिवर्तन लाइए, आप अपने भीतर एक स्वच्छता लाइए, मन की स्वच्छता, मन की निर्मलता, मन की पवित्रता, जिससे माहौल ठीक हो सके। हम निर्भर करते हैं कि जगह ठीक होनी चाहिए, सदगुरु कहते हैं नहीं, मन ठीक होना चाहिए। आपका मन ठीक है तो जगह ठीक हो जाएगी। पांडवों का मन ठीक था तो खांडव प्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बना दिया, और दुर्योधन का मन गंदा था तो उसने हस्तिनापुर को भी कचड़ा घर बना दिया। कृष्ण कहते हैं जिसका मन शुद्ध होगा वो जंगल में भी मंगल कर सकता है, उसको भी पावन बना देगा। ऋषि मुनि जंगल में रहते थे पहले, आप देखो ऋषि मुनियों की कुटिया को, कितने स्वच्छ होते थे, कितने सुंदर होते थे। कोई महल नहीं होते थे, अट्टालिकाएं नहीं होती थी, कोई राज दरबार नहीं होते थे, फूस की झोपड़ियां हैं, लकड़ी के खंभे हैं, और वो इतने खूबसूरत होते थे, इतने शांत होते थे, इतने निर्मल होते थे कि राजा महाराजा भी वहाँ जा कर के सुकून पाते थे। लेकिन बड़े बड़े महलों में देखो इतने सारे विसंगतियाँ हैं, कहीं छल है, कहीं कपट है, कहीं बाहर की गंदगी है, भीतर की गंदगी है। सदगुरु कहते हैं मन अगर शुद्ध होगा तो आप नरक को भी स्वर्ग बना दोगे, मन गंदा होगा तो आप स्वर्ग को भी नरक बना दोगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बाहर की चीज़ों पर ध्यान मत दो कि कोई दिन अच्छा होता है, सब दिन अच्छा है। सोमवार अच्छा है, मंगलवार भी अच्छा है, बुधवार भी अच्छा है, गुरुवार भी अच्छा है, शुक्रवार भी अच्छा है, शनिवार रविवार भी अच्छा है, सातों दिन अच्छा है। बस आपका मन अच्छा होना चाहिए। एक सज्जन ने कहा कि गुरुजी बताएं, हम घर का नींव रखना चाहते हैं, कौन दिन रखें? हमने कहा जिस दिन आप फ्री हैं और मन आपका ठीक है उस दिन रख लीजिए। कहा नहीं, पंडित जी कह रहे थे गुरुवार को रखना, उस दिन अच्छा दिन है, मुहूर्त निकाला। मैंने कहा अगर गुरुवार को रखोगे तो क्या ये घर सदा बना रहेगा? और अगर एक दिन दो दिन आगे पीछे रख लोगे तो क्या घर टूट जाएगा? कौन दिन खराब है, कौन दिन अच्छा है, ये कौन तय करेगा कि कौन दिन बढ़िया कौन दिन खराब? यह सिर्फ आपका मन तय करता है, यह आपका विचार तय करता है। ये बाहर कोई आदमी कैसे तय कर देगा कि यह दिन अच्छा होता है? और अगर यह दिन अच्छा है, मान लो गुरुवार अच्छा है, तो उस दिन क्या कोई गलत काम धरती पर नहीं होगा? जो दिन अच्छा है उस दिन तो कोई गलत काम होना ही नहीं चाहिए, और जो दिन बुरा है उस दिन कोई अच्छा काम नहीं होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि उत्तर दिशा में किसी दिन नहीं जाना है, मंगलवार को किसी दिशा में नहीं जाना है, बुधवार को किसी दिशा में नहीं जाना है। तमाम प्रकार के पाखंड चलते हैं। तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, किसी को देख करके यात्रा बिगड़ गई। बहुत से लोगों ने तो ऐसा ऐसा भ्रम डाला कि आदमी अपने जीवन में एकदम कुंठित हो गया कि ठीक से चल भी नहीं सकता। चलते समय किसी ने टोक दिया तो आदमी कहता है मेरी तो यात्रा खराब हो गई, नहीं टोकना था। अब किसी ने छींक दिया तब भी आदमी परेशान हो गया कि छींक दिया। अब एक बार छींका तो खराब हो गया, डबल छींक दिया तो ठीक हो गया। अब बेचारे को छींक आई होगी, नाक में सुरसुरी हुई होगी, अचानक छींक दिया, तुम्हारी यात्रा से क्या लेना देना? और अगर वो 2 बार छींक दिया तो यात्रा अच्छी हो जाएगी, 1 बार में बुरी हो जाएगी। और कोई 10 बार छींक दिया तब क्या हो, उसका कुछ नहीं पता चलता है कि उसके बाद क्या होगा। तो ये सारे भ्रम में हम जी रहे हैं। और ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा है, ये सारे भ्रम मैं कबीरपंथियों में देखा हूँ कि ये सब मानते हैं। और कई लोग जब निकलेंगे तो हाथ पर श्वास चेक करते हैं कि कौन सा श्वास चल रहा है, चंद्र नाड़ी चल रही है कि सूर्य नाड़ी चल रही है। सूर्य चल रहा है तो ठीक है, तब चलना चाहिए। अगर चंद्र चल रहा है लेफ्ट बाएं, तब यात्रा खराब हो सकती है। ये सारे भ्रम चलते हैं। तो तमाम प्रकार के पाखंड को सदगुरु कबीर ने मिटाने का प्रयास किया। दूसरी बात, इस धरती पर यह भी चल रहा है कि अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, आपके जीवन में कोई पीड़ा है, तो समाधान आपको हर जगह मिल जाएगा। और वो समाधान क्या है? अंगुली में अंगूठी पहन लीजिए, समाधान हो जाएगा। अंगूठी से समाधान है। और अंगूठी से सिर्फ आपके जीवन के बीमारियों का समाधान नहीं है, ग्रह अगर टेढ़ा हो गया उसका भी समाधान है। अब मान लीजिए आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं चल रही,
पीड़ा चल रही है, अच्छा नहीं, बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा, परिवार में झगड़े चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं। आप चले गए किसी हाथ दिखाने वाले के पास, अब उसने हाथ देखा, अब वो 2-4 पॉइंट उनके पास बिल्कुल रटा रटाया रहता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत परेशानी है। आदमी कहता है हाँ बिल्कुल परेशानी है। अब बताओ कौन ऐसा कहेगा जो परेशानी नहीं? तो वो पहला यही कहेगा आपके जीवन में बड़ी परेशानी है। आदमी कहता है बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर वो कहेगा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा परिवार में न पत्नी करती है, न भाई करता है, न बेटा करता है। तो जरा बता दो किसका घर में ऐसा होता है? आप जैसा चाहते हैं 100% कोई नहीं करता। तो आदमी कहता है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। फिर कहता है तुम जितना कमाते हो उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। आदमी कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो सबके साथ वही बात है ना, कमाते ही खर्चा के लिए हो ही जाता है। फिर इस तरह से और कई बातें कि तुम्हारे पीछे ऐसा हुआ, आगे ऐसा होगा, 2-4 कुछ बात में बेचारा और ट्रिक से बता देता है। आदमी कहता है महाराज कृपा करो, आपने बिल्कुल सही सही बता दिया। अब वो कहता है कुछ नहीं, एक अंगूठी देंगे समाधान हो जाए। तो कौन सी अंगूठी है? तो ये काल निवारक अंगूठी है, ये सारे कष्ट हर लेगा। अब अंगूठी का दाम तो 200-400 रुपया है, तुम दे दो, अंगूठी पहन लो। अब अंगूठी पहना दिया, अब एक उंगली में किसी में अंगूठी धारण कर लिया। अब आदमी के मन में ये बात बैठ जाती है, ये भाव जच जाता है कि अगर इतना इन्होंने बताया है, समाधान दिया है, तो जरूर कुछ लाभ होगा। अब वो प्रतिदिन ट्राई करता है कि आज क्या लाभ हुआ, कल क्या लाभ हुआ, वो चेक करते जाता है। तब तक कुछ नई बीमारी आ गई, तब तक कुछ और नई समस्या आ गई। अब वो रोने लगा, फिर गया उसके पास, कहा महाराज फिर समस्या आ गई। तो वो कहता है कि नहीं, अब जो है वो बाहर कोई समस्या नहीं है, अब तुम पर शनि ग्रह टेढ़ा हो गया है। अब आदमी कहता है अब सीधा कैसे होगा? कहा हमारे पास समाधान है, चिंता काहे करते हो? कहा क्या करना पड़ेगा? पुनः एक अंगूठी तुमको पहनना पड़ेगा। अब वो दूसरे उंगली में पहना देता है। अब वो आदमी पहन भी लेता है लेकिन विवेक नहीं करता है। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है शनि ग्रह। मान लो वो टेढ़ा हो भी गया वहाँ, तो पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। लेकिन 1-2 आदमी पर ही चौपट होती है, 1-2 आदमी ही चपेट में आता है। और गजब की बात यह है कि शनि ग्रह जब टेढ़ा हो गया तो एक छोटी सी अंगूठी से सीधा भी हो जाता है। ये सबसे आश्चर्य की बात है। अब सोचो, इतना सूरज तप रहा है, कितना ज़्यादा तपन है सूरज में, अगर अंगूठी से शनि ग्रह सीधा हो सकता है तो ऐसी कोई अंगूठी दे दो जिससे सूरज की गर्मी शांत हो जाए। अगर यहीं से अंगूठी पहनकर सूरज की गर्मी शांत हो जाए तो मान लेंगे कि शनि ग्रह सीधा भी हो जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर अभी सूरज की गर्मी लग रही है तो बाहर निकलने पर एक आदमी को लगेगा कि सबको लगेगा? जितने लोग बाहर निकलेंगे सबको लगेगा। लेकिन शनि ग्रह सबको टेढ़ा नहीं होता। अब ऊपर ग्रह खड़ा है, अगर वहाँ से टेढ़ा होगा तो सब पर होना चाहिए, किसी किसी पर होता है। मतलब वो चुनता है कि इसी पर होंगे और उसी को अंगूठी पहनना पड़ेगा और वही ठीक होगा। तो शनि ग्रह का भ्रम इतना भर दिया गया, किसी का राहु खराब हो गया, किसी का केतु खराब हो गया, किसी का शनि खराब हो गया, और इस नाम पर हजारों अंगूठियां बिक जाती है, लोग बेच देते हैं। और गजब की बात है कि अंगूठी बेचने वाले पर ही राहु केतु चढ़ा होता है, वो कभी ठीक नहीं कर पाता। उसके जीवन में ही शनि ग्रह टेढ़ा है, बेचारा फुटपाथ पर बैठकर अंगूठी बेच रहा है। अगर उसके जीवन में सब कुछ सही होता तो वो क्यों 10, 20, 50 रुपए के लिए मार करता? लेकिन आदमी विवेक नहीं करता है कि नहीं, शनि ग्रह सीधा हो जाएगा। पहले सोचो कि टेढ़ा ही क्यों होगा, वो क्यों होगा टेढ़ा? और किसी के ऊपर टेढ़ा होगा, और टेढ़ा होगा तो क्या आपकी अंगूठी से सीधा हो जाएगा? सदगुरु कहते हैं कर्म बढ़िया करो, कोई शनि ग्रह कहीं टेढ़ा नहीं होता। किसी चक्कर में मत जाना कि शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाने चले जाना, कि शनि की कुदृष्टि पड़ गई। कुदृष्टि तो हमारी आपकी पड़ती है। अगर हम गलत देखते हैं समाज में, वहाँ विकृति पैदा होती है। शनि देव इसलिए नहीं कहीं बैठे होंगे कि हम दूसरों पर टेढ़ा नजर करें। आदमी टेढ़ा कर रहा है,
आदमी गलत दृष्टि कर रहा है, इस पर हम जागते नहीं हैं। और सिर्फ शनि ग्रह की ही अंगूठियां नहीं बिक रही है, आप जब जाएंगे तो ऐसे ऐसे पाखंडी हैं जो आपको धनी बनाने के लिए भी अंगूठी दे रहे हैं, और उसका नाम लिखे हैं धन वर्षा यंत्र, और इसका प्रचार टीवी में भी आता है कि आप अगर धन वर्षा यंत्र ले लेते हैं तो आप धनी हो जाएंगे। आप तमाम तरह के पन्ना पोखराज नीलम का माला या लॉकेट या कुछ भी ब्रेसलेट बनाकर पहन लेंगे तो आपके जीवन में धन आ जाएगा। अगर आप चांदी का कछुआ घर में रख लेंगे तो धन आ जाएगा, चांदी की अंगूठी पहन लेंगे तो धन आ जाएगा। ये भ्रम चलते हैं, कोई ये नहीं कहता कि मेहनत करोगे तो धन आएगा। ये बात कबीर साहब कहते हैं, ये बात भगवान बुद्ध कहते हैं, ये बात महावीर कहते हैं, ये बात कृष्ण कहते हैं, ये बात संत रैदास कहते हैं कि मेहनत करोगे तो धन आएगा, मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे। लेकिन पाखंडी लोग कहते हैं कुछ नहीं, कछुआ घर में रख लो धन आ जाएगा। और आदमी कछुआ खरीदने के लिए चला जाता है, एक से एक आदमी कछुआ खरीद कर लाता है। इस पर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब यह सत्य है कि कछुआ से धन आ सकता है तो फिर इतनी गरीबी हमारे देश में क्यों है? हमारे भारत सरकार को 5-5 किलो अनाज के जगह सभी गरीबों को एक बार कछुआ ही बांट देना चाहिए। अगर वो सबको कछुआ बांट दें तो सभी लोग अंबानी बन जाएं, सभी लोग धनपति बन जाएं। सरकार को तो पता ही होगा कि कछुआ से धन आता है। अब एक बार खर्चा आएगा, वैसे भी तमाम तरह के फंड देते देते सरकार का खजाना खाली हो जाता है। कहीं किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो कहीं 5 किलो अनाज दे रहे हैं, कहीं वैक्सीन देते चले गए, कहीं किसी को मुआवजा दे दिया, कुछ दे दिया। वो सब पैसा इकट्ठा करके एक बार कछुआ बांट दो, सबको बांट दो, सब करोड़पति अरबपति हो जाए। लेकिन सरकार को पता है कि ये भ्रम है, लेकिन रोक फिर भी नहीं लगा रहे। टीवी में विज्ञापन चल रहा है, टीवी में लोग खुलेआम प्रचार कर रहे हैं कि आप ये धन वर्षा यंत्र ले लो, ये माला ले लो, ये दुनिया भर का ये मंत्र शक्ति ले लो, तुम्हारे जीवन में धन का वर्षा हो जाएगा, धन का अंबार लग जाएगा। ये माता लक्ष्मी का हार ले लो, तुम धनपति हो जाओगे। इतना बांटने के बाद, इतना खरीदने के बाद भी भारत कंगाल बना हुआ। और जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, कुवैत में किसी लक्ष्मी वर्षा यंत्र नहीं, कोई धन वर्षा यंत्र नहीं। वहाँ के लोग धनपति बने हुए। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं। तो सदगुरु कबीर ने श्रम की बात की कि आप मेहनत करिए और सही से करिए। आप मेहनत करना नहीं चाहते, आप सोचते हैं कोई गुरु मिल जाए ऐसा जो सिर पर हाथ रख दें काम बन जाए, कोई गुरु मिल जाए जो माला पकड़ा दें काम बन जाए, कोई गुरु मिल जाए जो कोई यंत्र पकड़ा दें काम बन जाए। ऐसे निकम्मे और निठल्लेपन में कुछ भी नहीं बनता। कर्म करना पड़ता है, जब तक कर्म नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। तो अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार तमाम प्रकार के सदगुरु कबीर के जीवन के समय से रहा, पहले से रहा। और ये सारे अंधविश्वास चमत्कार को सदगुरु कबीर ने निकट से देखा, उसे मिटाने का प्रयास किया। लेकिन जब आज यह बात की जाती है कि ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है, तो लोग उल्टा क्रोधित हो जाते हैं कि ये कैसे अंधविश्वास है, हमारे परंपरा से चली आ रही, ये शास्त्रों में लिखा है और किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, ये कुछ किताबों में किसी ने लिख दिया होगा। पहली बात तो ये समझ लेना कि सभी किताबें शास्त्र नहीं, और हम लोगों को बरगलाया जाता है कि शास्त्र में लिखा है। संतों ने, ऋषि मुनियों ने शास्त्र सिर्फ उन्हें ही कहा है जो आपको अपनी ओर ले जाए, जिस किताब से स्वयं का पता चले, मैं कौन हूँ यह जान सकें, वही मात्र शास्त्र है। और जिसमें अंधविश्वास है, पाखंड है, इंसानियत के खिलाफ बातें हैं, वो कोई शास्त्र नहीं। तो जो प्रेम का मार्ग दे रहा है, जो भक्ति का मार्ग दे रहा है, जो सेवा का मार्ग दे रहा है, वही शास्त्र है। तो यह मान लेना कि शास्त्र में लिखा है और मान करके उसी में चलने लग जाना और तमाम प्रकार के आडंबर करने लग जाना, पाखंड करने लग जाना,
यह सब जीवन में सिर्फ दुख के कारण है, भ्रम के कारण है। इसलिए मैंने कहा कि सद्गुरु कबीर पंथ में भी, भगवान बुद्ध के मानने वालों में भी, सद्गुरु रविदास को मानने वालों में भी, यहाँ तक कि जितने भी यथार्थवादी संत हुए उनके मार्ग में भी आप देखेंगे भ्रम का बोलबाला है, पाखंड का बोलबाला है, गले में माला है, लेकिन हृदय में गुरु का ज्ञान उतरा नहीं है। हाथ में माला है, सिर पर तिलक है, लेकिन माथे के अंदर ज्ञान गया नहीं, दिल में ज्ञान गया नहीं, हाथों में अर्थात आपके कर्म में ज्ञान उतरा नहीं। तो चाहे वो कबीर का ज्ञान हो, बुद्ध का ज्ञान हो, किस काम का है। इसलिए मैंने बार बार यह बातें सदा से कही है कि ज्ञान कोई भी हो, जब तक हम उसे आचरण में उतारेंगे नहीं, वो किसी काम का नहीं। जब हम ज्ञान को आचरण में उतारते हैं तभी वो ज्ञान हमारे काम का होता है। इसीलिए भ्रम से मुक्ति का मार्ग है सद्गुरु कबीर का ज्ञान। अगर कबीर साहब का ज्ञान आपके जीवन में है तो भ्रम टिक नहीं सकता है, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं टिक सकता है। फिर ना तो आप पाखंड में अटक पाएंगे, न भ्रम में अटक पाएंगे, न छल में अटक पाएंगे, न अंधविश्वास में अटक पाएंगे। भूत प्रेत का भी अंधविश्वास चलता है, बहुत लोग मानते हैं भूत होता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जान आया। बहुत से जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ भूत की भी मान्यता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप माने न माने भूत तो होता ही होता है। मैं कहता हूँ कि इस धरती पर भारत ही नहीं पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति आकर के मेरे सामने सिद्ध कर दे भूत होता है तो जो कहेगा मैं करूँगा, और जहाँ कहे मैं चलूँगा। कहे कि भूत होता है, मरघट में कहो तो मैं चल दूँगा। किसी भी शमशान घाट में रात दिन जब कहो चल सकता हूँ, सिद्ध तो कर दे। लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाए। जहाँ हमारा आश्रम है बगल में मरघट है, जंगल का क्षेत्र है और भयंकर मरघट है। प्रतिदिन 2-4 लाशें जलती है। नदी का किनारा, आप 10 बजे रात के बाद उधर चले जाएं तो कोई भी नहीं मिलेगा। तो जब एक बार लोगों ने मुझसे कहा कि आप सिर्फ माइक में आकर बोलते हैं, हिम्मत हो तो मरघट में जाके दिखाइए। हमने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है। फिर हमने लाइव YouTube पर, आज भी वो लाइव पड़ा हुआ है, आप अध्यात्म रहस्य टीवी पर खोज लीजिएगा। रात को 11 बजे हम लोग शमशान घाट में गए, 2 साथी गए। हमने कहा एक दूसरे किनारे चले जाओ और हम दूसरे किनारे चले जाएंगे, और वहाँ जा के जलती हुई लाशों के पास खड़े रहे। लकड़ियों से हमने उसको हिलाया डुलाया, हड्डियों को हाथ में उठाया, वहाँ उन लकड़ियों को छुआ, उन्हें समर्पित किए हुए वस्त्रों को हमने उठाया और सब जगह हमने घूमा, कोई भूत नहीं मिला। और हम प्रयास करते रहे कोई तो मिल जाए, अकेले से 2 भला, कम से कम 1 भूत मिल जाए, कुछ तो बात हो जाए, लेकिन कोई मिला ही नहीं। अंत में हम वहाँ के सारे कपड़े उठा लाए, धोती जितनी थी। लोगों ने कहा कि हिम्मत है तो उनका कपड़ा आप आश्रम ले आइए, तो कपड़ा भी ले आए, उसका पर्दा वर्दा बना के टांग दिए। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने भूत आ जाए। नहीं आया। हम जानते हैं शरीर जड़ है, जब इससे चेतना निकलती है, आत्मा निकलती है, तो शास्त्र अनुसार, संतों के अनुसार वह आत्मा कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में चला गया, दूसरे गर्भ में चला गया, और शरीर को हमने जला दिया, गाड़ दिया। तो जब आत्मा दूसरे शरीर में चली गई, शरीर को हमने जला दिया, तो तीसरा क्या है जो भूत बनकर आएगा? भ्रम के सिवा कुछ नहीं। तो किसी ने कहा नहीं, आत्मा इतना जल्दी गर्भ में नहीं जाती है, वो कुछ समय तक भूत बन के भटकती है। मैंने कहा अपने कहने से हो जाएगा। सारे महापुरुष झूठे हो गए। कहा जाता है बिना शरीर के आत्मा रह ही नहीं सकती है। एक शरीर का कर्म पूरा हुआ नहीं कि दूसरा तैयार हो जाता है। और यह शरीर तो वस्त्र की भांति है, आत्मा को समय नहीं लगता वस्त्र बदलने में। अब आप लोग खुद ही सोचो, नहाने आप जाते हैं, कपड़ा बदलने में आपको कितना समय लगता है? 10 दिन की, 20 दिन की, 1 साल?
2-4 सेकंड भी नहीं लगता होगा, बल्कि आप जब खुले में नहाते हैं तो गीला कपड़ा आप खोलने से पहले सूखा लपेट लेते हैं, और सूखा लपेटते हैं तब गीला छोड़ते हैं। ऐसा करते हैं? ऐसा ही करते हैं। ऐसा कोई नहीं करता होगा कि गीला उतार के और 2-4 दिन घूमते रहेंगे नंगा, फिर कपड़ा पहनेंगे। कौन करेगा ऐसे? इस शरीर भी तो कपड़ा ही है। जीव दूसरा शरीर धारण करने की पूरी तैयारी में होता है, और इस शरीर को छोड़ा नहीं कि दूसरा धारण कर लिया, दूसरे में चला गया, दूसरे गर्भ में प्रवेश कर गया, और इधर यह शरीर जो पार्थिव हो गया इसे जला दिया गया। तो तीसरा क्या बचा जो भूत बनेगा? कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार है, अर्थात दाह संस्कार है, जला दिया। इसके बाद जीव की कोई क्रिया ही नहीं बचती है। यहाँ तक कि जो श्राद्ध होता है ये भी पाखंड का ही एक अंग है, उसका कोई जरूरत नहीं। जीव का अंतिम क्रिया, शरीर की अंतिम क्रिया है अग्नि में जला देना या मिट्टी में समाधि दे देना। इसके बाद कोई क्रिया शेष नहीं रह जाती। फिर जो श्राद्ध होते हैं ये सिर्फ पाखंड का एक रूप है, हिस्सा है। और पाखंड का कितना भयंकर है कि आप हमें खाट दे दो, सोने का आभूषण दे दो, गाय दे दो, छाता जूता दे दो, घड़ी मोबाइल दे दो, क्या करोगे? आपके पूर्वज को पहुंचा देंगे। अब पहुंचाता है क्या? आप उसको कुछ भी दान में दे दीजिए, गाय दे दीजिए, और दूसरे दिन देखने जाइए तो पंडित जी के दरवाजे पर बंधी होगी, वहीं पर दान में दिया, वो पूर्वज को दे दिया। आप पलंग दे दीजिए, उस पर पंडित जी का घर के लोग सोएंगे, वो आपके पूर्वज तक नहीं पहुंचाएंगे। तो यह श्राद्ध भी भ्रम है। और दूसरी बात, सदगुरु कहते हैं कि कोई गुजर जाए तो उसके बाद कोई किसी के पास बस नहीं है कि उसको स्वर्ग नरक में भेज दे। जो जीव अपना कर्म करके जाता है, जो जीव अपना जो जीते जी जो कर्म करता है उसी के अनुसार उसे लोक परलोक मिलता है। अगर अच्छा कर्म करके गया है तो हो सकता है पुनः मनुष्य जीवन मिल जाएगा, बुरा कर्म करके गया है तो कोई निकृष्ट योनि में चला जाएगा। लेकिन अगर वो मर गया है और अब कोई चाहेगा कि बढ़िया श्राद्ध करके उसको स्वर्ग में ट्रांसफर करा देंगे, तो यह सिर्फ भ्रम है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। जियत न तरे मुए का तरी हो, जीते ही जो न तरे। जिंदा रहते रहते अगर कोई तर गया, जिंदा रहते रहते अगर किसी ने मुक्ति की साधना कर ली, तब तो बात ठीक है। मरने के बाद तो कुछ भी संभव नहीं है कि उसको किया जा सके। अगर जीते जी आपका जीवन स्वर्गमय हो गया, तब तो आप स्वर्ग में हैं और स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन अगर जीते जी आपका जीवन नरक बना हुआ है, तो मरने के बाद नाम में भले स्वर्गीय लिख देगा। जो कोई भी मर जाता है तो लिख देते हैं स्वर्गीय फला आदमी। अब किसी ने देखा कि वो स्वर्ग में गया कि नरक में गया, लेकिन लिखना स्वर्गीय ही है। हम अपने से अंदाजा लगा लेते हैं कि स्वर्ग में ही गए होंगे, लेकिन यह तय कौन करेगा कि स्वर्ग में गए कि नरक में गए? वर्तमान कर्म से तय होगा कि उसका वर्तमान जीवन कैसा था। वो प्रेम में जीता था कि सत्य में जीता था, अहिंसा में, करुणा में, या फिर छल में, कपट में, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में। अगर वो सबसे प्रेम रखता था, अगर वो निश्चल मन का था, तो निश्चय ही वर्तमान में भी स्वर्ग में था, मरने के बाद भी स्वर्ग में जाएगा। लेकिन अगर उसने जीवन भर दूसरों को रुलाया है, मांस मछली खाया है, नशा दुर्व्यसन का सेवन किया है, तो जीते जी नरक में था और आगे भी नरक में जाएगा। कोई भी श्राद्ध करके उसको स्वर्ग में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। लेकिन आदमी जीते जी स्वर्गीय होना भी नहीं चाहता। अब किसी के नाम में आप स्वर्गीय लगा दीजिए जिंदे में, तो लाठी लेके खड़ा हो जाएगा कि हमको तो स्वर्गीय बोल रहा है, हम तो जिंदा हैं। संत कहते हैं क्यों जिंदा रहते स्वर्गीय होना नहीं चाहते, मरने के बाद ही स्वर्गीय होना चाहते हो? अरे जिंदा होते स्वर्गीय हो जाओ ना। और स्वर्गीय होने का मतलब स्वर्ग में जीने वाला। अगर आप जिंदा रहते स्वर्ग जैसा जीवन जी रहे हो, तो जिंदा रहते स्वर्गीय हो जाओ। लेकिन आदमी डर जाता है कि ना ना, मरने के बाद भले लिख देना कोई बात नहीं, जीते जी तो हम नारकीय ही रहेंगे, हम स्वर्गीय नहीं हो सकते। आप
देखें कोई गुजर जाता है तो हम क्या कहते हैं, फला आदमी शांत हो गए, मतलब जीवन भर अशांत थे, अब जाके शांत हुए। और किसी जिंदे को कह दीजिए आप शांत कब हो रहे हैं, सोचो क्या हाल करेगा वो, कहेगा तुम हमें मारना चाहते हो। मतलब वो राजी भी नहीं है शांत होने के लिए, पर मरने के बाद वो शांत हो गए। यही तो कहते हैं कि फला आदमी बेचारे शांत हो गए, मतलब जीवन भर अशांत थे। सदगुरु कहते हैं जीते जी शांत हो जाओ, जीते जी ही आप सब कुछ कर सकते हो, मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। तो यह क्रिया भी जो श्राद्ध का है, सदगुरु ने कहा पाखंड है। जीते जी करो, सारे भ्रम पाखंड से मुक्त होना है तो जीते जी अपने हाथों से अपना कर्म करते जाना। पीछे आपका बेटा पोता कुछ नहीं कर सकता, अपनी कमाई आपकी न माई न बाप की। अगर आप अभी कुछ कर ले जाओगे वही आपका है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके सिर में दर्द है और आपसे कितना भी प्रेम आपकी माता जी करती हैं, वो दवा खा लेंगे तो आपका सिर दर्द ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपके सिर में दर्द है। तो सोचो, भौतिक शरीर का दर्द वो नहीं बांट सकती हैं, तो आपके कर्म का दर्द बांट लेंगे क्या? कितना बड़ा भ्रम चलता है यहाँ। इसलिए सदगुरु कहते हैं आप जीते जी जो शुभ कर्म करके जाएंगे वही आपको स्वर्ग भेजेगा। अगर जीते जी आपने गंदा काम किया है तो नरक में जाएंगे, चाहे श्राद्ध करो चाहे न करो। तो कृष्ण कहते हैं कि जीव के साथ अंतिम क्रिया वही अंतिम संस्कार है। उसी का नाम कहते हैं ना कि फला आदमी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब अंतिम संस्कार नाम ही है तो उसके बाद और क्या क्रिया बच गई। इसलिए कबीर कहते हैं जो पितरों को पूजता है वो पितर को प्राप्त होंगे। 8वें या 9वें अध्याय में कृष्ण गीता में कहते हैं। इसलिए पितर को पूजना भी मना किया उन्होंने, हम कृष्ण को भी समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि जो भूत को पूजता है भूत योनि को प्राप्त होता है, अर्थात उसका मन मस्तिष्क वही भूत वाला हो जाता है, और जो पितर को पूजता है वो पितर बन जाता है। पर अगर आप सच में इंसान बनना चाहते हैं, आप सच में भगवान बनना चाहते हैं, तो ज्ञान की उपासना करिए, साधना करिए, सत्य अहिंसा प्रेम करुणा को धारण करिए। और जब इन्हें आप धारण करेंगे तब आप सत्य के साधक बनेंगे, आप आनंद के मालिक बनेंगे, फिर आपके जीवन में आनंद होगा। तो तमाम भ्रम और पाखंड से मुक्ति का मार्ग सदगुरु कबीर का ज्ञान है। जब हम उसे जीवन में धारण करेंगे तो एक एक भ्रम मिटेंगे। बहुत से भ्रम ऐसे हैं, बहुत से जो लोग घरों में करते रहते हैं। कई जगह लोग कहते हैं आपका घर वास्तु के अनुसार नहीं बना है। अब किसी के घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई में तनाव है, बहू सास में तनाव है, तो अगर आपने किसी से पूछ लिया तो कह देगा कि तुम्हारा घर का वास्तु ठीक नहीं, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। वो कभी नहीं कहेगा कि तुम्हारा मन ठीक नहीं है इसलिए झगड़ा हो रहा है। अब ईंटा पत्थर का क्या दोष है, झगड़ा उससे थोड़े हो। एक व्यक्ति गया पंडित जी से दिखाने कि मेरे घर में बहुत झगड़ा होता है, क्या करें? कहा तुम्हारा शौचालय गलत दिशा में बन गया है। कहा क्या करें? कहा तोड़ दो, पूरब में बन गया है पश्चिम में बनाओ। बेचारा पश्चिम में बना दिया, सोचा इतना विवाद हो रहा है क्या करें। अब सोचो बना हुआ शौचालय तोड़कर फिर से बनाना कितना खर्चा बैठे। उसने तोड़ दिया क्योंकि सुख चाहिए, पर चला गया गलत जगह सुख मांगने, तो देखो कहाँ कहाँ उलझा दिया गया। अब शौचालय पश्चिम में बनाया, फिर भी दुख है जीवन में, फिर भी लड़ाई है जीवन में। फिर गया, कहा कि अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो कहा रसोई घर का दरवाज़ा किधर है? कहा है तो पूरब में, लेकिन उसका दरवाज़ा है पश्चिम में। कहा तोड़ करके पूरब में दरवाज़ा करो। अब बेचारा रसोई घर का दरवाज़ा तोड़ के पूरब में किया। कहा अभी भी ठीक नहीं हुआ। कहा सीढ़ी किधर से बना है? कहा वो तो लेफ्ट साइड से बना है। कहा उसको तोड़ो राइट साइड में बनाओ। अब भी ठीक नहीं हुआ, अब क्या? कहा पर्दा किस कलर का लगाए हो? कहा तो लाल है। कहा नहीं पीला लगाओ तब ठीक हो जाएगा। पर्दा भी बदल दिया गया। कहा अब क्या करें? अभी भी समस्या है। का पूरा घर ही ठीक नहीं, तोड़ दो पूरा घर, दूसरे जगह बना। तब आदमी ने कहा लगता है ये आदमी पागल है, आधा घर तो तोड़वा दिया, ठीक नहीं हुआ। अरे आधा के बाद आधा तो ठीक होना चाहिए, कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर एक संत के पास गया, कहा गुरुजी घर में समस्या है, क्या करें? कहा कुछ समाधान?
किया था। कहाँ एक पंडित जी के पास गए थे, उन्होंने पर्दा खुलवा दिया, शौचालय तोड़वा दिया, दरवाजा हटवा दिया, सीढ़ी तोड़वा दिया, फिर भी घर में शांति नहीं है, फिर भी झगड़े हैं। संत ने कहा कि ये सीढ़ी की वजह से झगड़ा है, सीढ़ी का क्या कारण है, पर्दा का क्या कारण है, वो तो निर्जीव है। तुमने कभी ये देखने का चेष्टा किया कि तुम्हारा मन झगड़े का कारण है, तुम्हारा विचार लड़ाई का कारण है? तुम लोगों के मन में जो स्वार्थ और अहंकार ने डेरा डाला है, ये कारण है घर में लड़ाई का। जिस घर में लड़ाई होते हैं, जिन घरों में दीवारें खड़ी होती है, उस घर का लड़ाई का वजह कोई पर्दे, कोई दीवार, कोई शौचालय, कोई रसोई घर नहीं होता। आदमी का मन होता है, विकार होता है, दोष होता है। संत ने कहा तुम आज से संकल्प ले लो, अपने मन को निर्मल करोगे, तुम आज से संकल्प ले लो, अपने मन को शुद्ध करोगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पर्दे बदलने की ज़रूरत नहीं है, गारंटी के साथ कहता हूँ सीढ़ियाँ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। तुम घर तोड़े चले जा रहे हो, भ्रम में लोगों ने डाल दिया कि घर के वजह से हो रहा है, वास्तु के वजह से हो रहा है। संत कहते हैं तुम अपने मन का वास्तु ठीक करो। तुम्हारा मन जो है वो उसका वास्तु बिगड़ा हुआ है। अच्छा सोचना चाहिए, पवित्र सोचना चाहिए, तुम गंदा सोच रहे हो। प्रेम मन में होना चाहिए, तुम घृणा लेकर बैठे हो। सबकी गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम दूसरे का दोष और अपनी अच्छाइयां देखते हैं, इसीलिए झगड़े होते हैं। संत कहते हैं नहीं, जब आंखें खोलो तो संसार में सबकी अच्छाई को देखो, और आंखें बंद करो तो अपनी कमियों को देखो। फिर देखना झोपड़ी में भी रहोगे तो आनंद बरसेगा, और यदि मन में गंदगी है तो सोने की लंका जैसे महल भी तुम्हें मिल जाए तो तुम गंदा ही रहोगे, घर में झगड़े ही करोगे, माता पिता का अनादर ही करोगे, भाई को लात ही मारोगे, पत्नी को भी तुम सताओगे, और कभी सुख शांति समृद्धि नहीं आएगी। इसलिए संत कहते हैं कि अपने भीतर के विकार को मिटाओ, फिर जिस घर में हो घर ही तुम्हारे लिए आनंद का कारण बनेगा। मन